ट्रांसपेरेंसी ट्रांसपेरेंसी ट्रांसपेरेंट, ये थोड़ी ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट होता है, आप खुद से आके बताइए। नीट 2024 शुरू से ही चर्चा में रहा। सबसे पहली चर्चा नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स को लेकर के हुई। सबसे ज्यादा 2022, 23 और 24 में लगातार आंकड़े बढ़ते चले गए और 2024 में लगभग 24 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने नीट को अपीयर किया और ये एक चर्चा का विषय रहा। उसके बाद जब एग्जामिनेशन हुई, बहुत सारे डेट्स नए आए, फिर से नई विंडोज खुली और जब एग्जामिनेशन हुई तो एग्जामिनेशन के दिन अलग अलग सेंटर्स में भारतवर्ष से अलग अलग जगहों से बहुत सारी ऐसे न्यूज और पिक्चर्स आई जिसमें पेपर लीक को लेकर के, रिप्लेसमेंट को लेकर के, स्टूडेंट्स रिप्लेसमेंट्स को लेकर के बहुत सारी खबरें आई। लगातार अगले एक सप्ताह तक न्यूज़पेपर्स और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स जो थे वो रंगे रहे इस चीजों से कि किस तरीके से एग्जामिनेशन में धांधली की गई है। इन सारी चीजों के बीच में जब एग्जामिनेशन का शोर थोड़ा सा थम गया, उसके बाद जब रिजल्ट आया तो बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स थे जहां हम लोगों ने देखा कि अलग अलग कोचिंग सेंटर्स ने, अलग अलग स्टूडेंट्स ने डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपने रिजल्ट्स को लेकर के बहुत ही उत्साह मना, जो कि आश्चर्यजनक था, जो कि रिजल्ट 14 जून को आने वाला था, जो कि ऑल ऑफ सडन 4 जून को डिक्लेयर हो गया इलेक्शन के दिन। स्टूडेंट्स के बीच में बहुत सारा उत्साह था, अलग अलग कोचिंग सेंटर्स, इंस्टीट्यूशन ने भी काफी सेलिब्रेशन की। लेकिन जैसे जैसे रिजल्ट्स के ऊपर में और चर्चाएं होने लगी, जैसे जैसे रिजल्ट्स के ऊपर में और डिस्कशन होना शुरू हुआ, पता चला कि नीट 2024 का विवाद खत्म नहीं हुआ है। नीट 2024 का विवाद अभी जारी है और सबसे बड़ा विवाद नीट 2024 का रिजल्ट्स के बाद लोगों के सामने था। जी हां, नीट 2024 के रिजल्ट्स में हम लोगों ने देखा कैसे जो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं, जो कि अगर एक क्वेश्चन कोई भी बच्चा गलत करता है तो 4+1 का कॉन्सेप्ट है, माइनस होता है, 715 मार्क्स मैक्सिमम आ सकते हैं, लेकिन 719, 718 मार्क्स स्टूडेंट्स ने अचीव किए, जो कि अनएक्सपेक्टेड था। लगभग 67 से ज्यादा स्टूडेंट्स थे जिन्होंने टॉप रैंकिंग स्कोर किया, 720 के आसपास मार्क्स उन्होंने स्कोर किया एक ही सेंटर से, क्रमबद्ध तरीके से एक ही सेंटर से, चाहे वो हजारीबाग हो चाहे हरियाणा हो। वहां पे हम लोगों ने देखा कि एक ही सेंटर से लगभग 8 से 10 बच्चे थे जिन्होंने टॉप किया, जो कि आज तक के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे भी खबरें आई, हम लोगों ने न्यूज में देखा कि जिनको स्कोर अच्छे मिले थे उनका रैंक काफी ज्यादा था और जिनको स्कोर कम मिला था उनका रैंक काफी बेहतर था। इसके अलावा इस तरीके से बहुत सारी गड़बड़ियां हुई। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिनको ग्रेस मार्क्स देने का दावा एनटीए पे किया गया जब उसके ऊपर सवाल उठे, और ऐसे 1563 स्टूडेंट हैं जिनको फाइनली आज सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया है कि उनको री नीट देना पड़ेगा, क्योंकि जो ग्रेस मार्क्स दिए गए थे एनटीए के द्वारा स्टूडेंट्स को, उन ग्रेस मार्क्स के आधार पर जो उनका रैंक है उसमें से वो ग्रेस मार्क्स को हटा लिया जाएगा और उसके बाद उनकी रैंक को जारी किया जाएगा। अगर स्टूडेंट्स उससे सेटिस्फाइड हैं तो एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो सेटिस्फाइड नहीं है उनके लिए दोबारा सा विंडो ओपन होगी और दोबारा से स्टूडेंट को 23 जून को रीनीट में बैठना पड़ेगा। तो जो बहुत जोर शोर की चर्चा थी कि रीनीट फिर से हो सकता है, क्या पूरा नीट कैंसिल हो सकता है, क्या दोबारा से एग्जामिनेशन होगा, इस पे अब लगता है पूर्ण विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन एक और सवाल बड़ा है कि आखिरी में इसमें नुकसान तो विद्यार्थियों का ही हुआ, क्योंकि ग्रेस मार्क्स विद्यार्थियों की गलती की वजह से नहीं, ग्रेस मार्क्स एनटीए की गलती की वजह से मिला था स्टूडेंट्स को। उन्होंने अपनी खामियाजा की वजह से स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दिए थे, लेकिन फाइनली कोर्ट के डिसीजन के बाद अब यह नुकसान दोबारा स्टूडेंट्स को झेलना पड़ेगा। दोबारा या तो एग्जामिनेशन देंगे या उनको जो मार्क्स मिलेगा वो सेटिस्फाइड रहेंगे। मतलब किसी भी तरीके से बहुत हद तक हम देखें तो स्टूडेंट्स के फेवर में फैसला नहीं रहा। लेकिन सवाल अभी भी यूं जस का तस खड़ा रह गया कि इतने सारे सेंटर से एक ही जैसे रिजल्ट्स कैसे आ गए और इतनी सारी गड़बड़ियां क्यों हुई, क्या जरूरत पड़ी 10 दिन पहले रिजल्ट डिक्लेयर करने के लिए। ऐसे ढेरों सवाल है, शायद जिनके जवाब या तो आने वाले समय में मिल सकते हैं या फिर ये काल के गर्भ में छुप जाएंगे। बहरहाल अब उम्मीद लग रही है कि जिस तरीके से आपके नीट के एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के डेट डिक्लेयर हुए हैं उसके बाद रिजल्ट्स भी जल्दी ही दिया जाएगा और प्रोबेबिलिटी है कि जुलाई से शायद काउंसलिंग जो होगी यथावत जैसे पहले चल रही थी वैसे आपकी शुरू हो जाएगी। तो वैसे सारे स्टूडेंट्स जो इस चीज को लेकर के बहुत आश्वस्त हो गए थे कि दोबारा नीट होगा, दोबारा एग्जामिनेशन होगा, और वो अपने अपने घरों में बैठ गए थे। प्रिपरेशन उन्होंने पता करना कॉलेजेस के बारे में, काउंसलिंग के बारे में आइडिया लेना, अलग अलग कॉलेजेस के फीस स्ट्रक्चर, अपने रैंक बेस्ड काउंसलिंग के ऊपर में अपने लिए कॉलेजेस चूज करना, इन चीजों को छोड़ दिया था। अब उनको जरूरत है कि दोबारा से अपने रैंक्स और मार्क्स के बेसिस पे क्या बेस्ट कॉलेज उनको मिल सकता है, अलग अलग कॉलेजेस के फीस स्ट्रक्चर्स क्या है, बॉन्ड क्या है, बैंक गारंटी क्या है, कॉलेजेस में क्या फीस स्ट्रक्चर के ऊपर जो नेगोशिएशन बताया जाता है वो सिर्फ एक छलावा है या वाकई में ऐसी कुछ भी चीजें। इस तरीके से ढेरों क्वेश्चंस हैं जो कि नीट काउंसलिंग के फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड और फोर्थ राउंड के बीच में स्टूडेंट्स के सामने अलग अलग स्टेजेस में आएंगे।
जनरेशन नेक्स्ट शिक्षा समाधान के प्लेटफॉर्म पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि बीच बीच में इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके पास लाते रहे। जनरेशन नेक्स्ट शिक्षा समाधान से मैं सुरेश कुमार आपको यह बताना चाहता हूं कि 2024 में जनरेशन नेक्स्ट शिक्षा समाधान ने रैंक बेस्ड काउंसलिंग की व्यवस्था की है, जिसमें आपके नीट के रैंक के बेसिस पे ऑल इंडिया काउंसलिंग में आप कैसे पार्टिसिपेट करेंगे, कॉलेजेस का अरेंजमेंट कैसे करेंगे और कैसे आपको सबसे बेस्ट कॉलेजेस आपके रैंक के बेसिस पे ऑल इंडिया काउंसलिंग में मिल सकता है, जिसमें डीम्ड कॉलेजेस भी हैं और गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं। इसके ऊपर हम लोग आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा आपके रैंक के बेसिस पे आपके स्टेट के गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस में आपका एडमिशन कैसे हो सकता है, काउंसलिंग कैसे आपको अटेंड करनी है, आपके रैंक पे कौन सा कॉलेज मिलेगा, डॉक्यूमेंटेशन कैसे करना है, अगर आपका नंबर कम है तो क्या एनआरआई कैटेगरी में आपको सीट मिल सकती है, अगर आपके पास कोई एनआरआई नहीं है तो उसमें किस तरीके से आप अपने लिए डॉक्यूमेंट्स का अरेंजमेंट कर सकते हैं। इस तरीके से सारे सवालों के जवाब जो है जनरेशन नेक्स्ट अपने प्लेटफॉर्म से देगा और रैंक बेस्ड काउंसलिंग से स्टेट काउंसलिंग और नेशनल काउंसलिंग में विद्यार्थियों की 2024 में रास्ते को थोड़ा आसान करने की कोशिश करेगा। आप जब एग्जाम दे सकते हैं, आप जब अच्छा स्कोर ला सकते हैं तो नेचुरली आप काउंसलिंग भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको किसी का आवश्यकता है, लेकिन आपके लिए जब आपके साथ एक प्रोफेशनल काउंसलर जुड़ता है तो चीजें बदल नहीं जाती, बट चीजें आसान हो जाती है। जनरेशन ने शिक्षा समाधान यही प्रयास करेगा कि आपके बेस्ट रैंक के बेसिस पे आपको बेस्ट कॉलेज कैसे मिले, इसमें आपको पूरी सहूलियत मिल सके। तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और अपने रैंक के बेसिस पे अलग अलग स्टेट्स में होने वाली काउंसलिंग और इसके अलावा एडमिशन प्रोसेस के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। एमबीबीएस कोर्स, बीडीएस कोर्स, बीएएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस और इसके अलावा बीएससी नर्सिंग और जीएनएम जैसे कोर्सेज में भी जनरेशन नेक्स्ट शिक्षा समाधान कैरियर काउंसलिंग प्रोवाइड कर रहा है। और अगर आप एक पीजी एस्पिरेंट हैं तो ऑल द बेस्ट फॉर यू। 23 जून को पीजी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। मुझे पूरी उम्मीद है कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बाद आप जो है इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स में एडमिशन प्रोसेस में जनरेशन नेक्स्ट आपकी जरूर कोशिश करेगा रैंक बेस्ड काउंसलिंग में आपकी हेल्प करने की। और पीजी एस्पिरेंट्स को भी ऑल द बेस्ट। और नीट यूजी एस्पिरेंट जो है वो अपनी प्रिपरेशन में लग जाए, जिनको ग्रेस मार्क्स इसके बाद हटने के बाद अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं, क्योंकि रीनीट का डेट डिक्लेयर हो चुका है। तो जनरेशन नेक्स्ट शिक्षा समाधान से एक बार फिर से मैं सारे स्टूडेंट्स और विद्यार्थियों को फाइनली उनका एक थोड़ा सा कंफ्यूजन जरूर क्लियर हुआ है कि अब उनको नीट काउंसलिंग में आगे प्रोसीड कैसे करना है। तो आप अपने रैंक के बेसिस पे अपने लिए कॉलेजेस और काउंसलिंग प्रोसेस को और बेहतर करने के लिए जो सॉल्यूशंस है वो तलाशना शुरू कर दीजिए और इसी तलाश में आप जनरेशन नेक्स्ट से भी संपर्क कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट फॉर नीट 2024 एस्पिरेंट्स। डेट डिक्लेयर है और आप काउंसलिंग की डेट भी बहुत जल्द डिक्लेयर हो जाएगी। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।